श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 42। हम श्री राम के नाम की वंदना, इस नाम महाराज की वंदना अत्यंत विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाम की महिमा गाकर उसे कभी समाप्ति नहीं आ सकती। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि अगर नाम महिमा गाकर वाणी मौन हो गई तो इसका मतलब नाम छोटा हो जाएगा। इसलिए संत नित्य नाम का महात्म्य गाते हैं, अपने वाणी को पवित्र करते हैं और कई बहुजनों को भी नाम का महात्म्य समझाते समझाते उनके जीवन का भी वह उद्धार कर लेते हैं। इसलिए सज्जनों, अपने वाणी को भगवत नाम से नित्य पावन करना और उसकी ही महिमा का गान करना, यही परम वैष्णव का धर्म है। ऐसे नाम प्रसाद के द्वारा किस तरह से महादेव जी अविनाशी हो गए, उनका अमंगल वेश भी अत्यंत मंगलदायक हो गया। जिस तरह से शुकदेव और सनकादि मुनि, देवर्षि नारद, इन्होंने नाम का महिमा अपने जीवन में अनुभव किया है, यह चरित्र हमने पिछले कथा विभाग में अत्यंत विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा था कि नाम के प्रभाव से जो तर गए हैं, ऐसे यशस्वी चरित्र जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में भी मुझे एक उम्मीद की किरण प्राप्त हो रही है। मैं भले पापी हूं, भले मैं अनंत विषयों में लिप्त हूं, लेकिन अगर मैं इस क्षण भी राम नाम लूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और इसलिए गोस्वामी जी ने हमें भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाई और आज ध्रुव भगवान के इस परम वैष्णव भक्त की कहानी गोस्वामी जी हमें सुना रहे हैं। हमने चौपाइयों का गायन पिछले कथा विभाग में ही किया है, इसलिए आज हम सीधे कथा विस्तार में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। बचपन से रात में हम जब भी तारकाओं का दर्शन करते थे तो हमें एक कहानी बचपन से सुनाई जाती थी और वह थी ध्रुव तारा, जो एक अचल तारा है जिसका दर्शन नित्य है, निश्चल है। ऐसे ध्रुव तारे की कथा हमें बचपन से सुनाई जाती थी। गोस्वामी जी कहते, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। अचल स्थान है उसका, अनुपम स्थान है। कथा तो हम सब जानते हैं, लेकिन वाणी पवित्र करने के हेतु पुनश्च इन समस्त वैष्णव चरित्रों का सुमिरन होना बहुत जरूरी है। उत्तानपाद के पुत्र जिनका नाम था ध्रुव, हम आगे जाके जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा सुनेंगे तब हमें समझेगा कि यह पावन परंपरा कैसी ध्रुव तक पहुंची है। मनु और शत्रुपा ने बरबस होकर अपने जीवन के चौथेपन में उत्तानपाद को राज्य प्रदान किया और वह दोनों भगवत तपश्चर्या हेतु नैमिषारण्य सिधार गए। उत्तानपाद का वहां पे हमें संदर्भ मिलता है। उस उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सुरुचि और दूसरे पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि जो राजा को अत्यंत प्रिय थी। राजा हमेशा उसके महल में ही उसके साथ विहार करते रहते थे।
जो हर सुरुचि की बात को मानते थे। ऐसे सुरुचि के पुत्र पर राजा उत्तानपाद का भी प्रेम था। ध्रुव भी अपने मन में कई बार अपने पितृ प्रेम के प्रति आस्था रखता था। छोटा सा ध्रुव एक दिन अपने पिताजी के पास गया और हमेशा की तरह उत्तानपाद के गोद में सुरुचि का पुत्र था। तो ध्रुव भी अपने पिता को कहने लगा कि पिताजी, हम भी आपके गोद में बैठना चाहते हैं, क्या आप हमें आपके गोद में बिठाओगे? छोटा था तो सिंहासन पर चढ़कर राजा की गोद में बैठना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो चाहता था कि पिताजी स्वयं अपने को उठाए और अपने गोद में बिठाए। लेकिन उसी वक्त सुरुचि का आगमन हुआ और उसने देखा कि प्रहलाद जिद कर रहा है राजा की गोद पर बैठने का। तो तिलमिलाते हुए सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़कर उसे खींचा और कहा कि राजा के कोख में नहीं, तू तो सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहा है। देखिए कितना छोटा बच्चा है, एक ममता के द्वारा अपने पिता को पूछ रहा है कि क्या मैं आपके गोद में बैठ सकता हूं। और उसकी सौतेली मां सुरुचि सोच रही है कि ध्रुव गोद में नहीं बल्कि सिंहासन पर बैठना चाहता है। उसने ध्रुव को हाथ को पकड़कर नीचे खींचा, ढकेल दिया और कहा कि ध्रुव, ये तुझे इस जन्म में मिलना नामुमकिन है। अगर तू राज गद्दी पर बैठना चाहता है तो जाके भगवत तपश्चर्या कर, वन में जा, और जब अगर भगवान तुझे प्रसन्न हो जाए तो उन्हें कहना कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म दे, तब जाके तुझे राज गद्दी पर बैठने का मौका मिल सकता है। यह विचार तू अपने सपने में भी मत ला। जब ध्रुव ने ये सुना अपने मां के बारे में, यह जो निंदावाचक वचन उसने कहे, वह जब उसने सुने तो ध्रुव बड़ा दुखी हो गया। रोते रोते अपने मां के पास आया, सुनीति के पास आया। देखिए नाम भी कितने सुंदर है, सुरुचि और सुनीति। नाम में तो सुरुचि है लेकिन उसकी रुचि तो रजोगुण की तरफ है। उसकी रुचि तो केवल उत्तानपाद को रिझाने में लगी है। लेकिन सुनीति अपने नाम के तरह ही बिल्कुल नीतिमान थी। ध्रुव के दुख को उसने जाना और कहा कि बेटे रो मत, तेरा अगर कोई है तो वह ईश्वरी है। और सुरुचि ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप वन में जाइए और ईश्वर को तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लीजिए, और प्रसन्न होने के बाद आप ईश्वर से मांगना कुछ नहीं, बस इतना मेरी सलाह को याद रखना। ऐसा कह के सुनीति ने ध्रुव को तपश्चर्या के हेतु वन जाने की आज्ञा दी। और ध्रुव अत्यंत दुखी अवस्था में, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, दुखी हृदय से ध्रुव अत्यंत व्यथित भाव से भगवत तपश्चर्या में जुट गया। सगलानी, जो गलानी थी उसके मन में, वह ग्लानी ही उसके भक्ति का ईंधन हो गई। समर्थ रामदास परमार्थ के लिए हमारे जीवन में क्या जरूरी है, ये कहते हुए बड़ा सुंदर श्लोक दासबोध में लिखते हैं कि जो संसार दुखे दुखावला, जो त्रिविधता पे पोळला, तोची अधिकारी झाला परमार्थ विषयी। जीवन में भगवत भक्ति के लिए दुख होना बहुत जरूरी है। दुख दो चीजों से आता है, एक तो प्रारब्धवश कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती है कि जिसके कारण हम बड़े व्यथित रहते हैं, और दूसरी दुख की भावना विवेक विचार से आती है। और यह उत्तम विवेक विचार हमारे जीवन में हमें परमार्थ सन्मुख करता है कि मैं इस नश्वर जीवन में आखिर क्यों जूझ रहा हूं, क्या चाहता हूं मैं, क्या मुझे प्राप्त करना है। यह विवेक विचार है। और जब हमारे जीवन की यह सारी रुचियां जो इस नश्वर वस्तुओं के द्वारा हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं,
यह विचार जब हमारा विवेक के द्वारा विसर्जित होता है, तब जाके हम परमार्थ में गति प्राप्त कर सकते, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्रुव के पास तो दोनों थे। उसके पास जीवन का दुख भी था जो सुरुचि के वचनों के द्वारा उसे मिला है, और उसके पास सुनीति का विवेक विचार भी था। तो केवल 6 मास की बहुत ही निष्काम भाव से ध्रुव ने तपश्चर्या की, और उसके पश्चात प्रभु ध्रुव पर प्रसन्न हुए हैं। देवर्षि नारद के द्वारा ही मंत्र ध्रुव के हृदय में प्रस्थापित हुआ है। मुझे तो ध्रुव चरित्र से एक बड़ी जीने की तमन्ना आती है कि अगर हम हमारे जीवन के 6 महीने ध्रुव विचारधारा से व्यतीत करें, तो क्या हमारे जीवन में भी सुनीति और सुरुचि की स्थापना नहीं होगी? क्या हमें भी ध्रुव की तरह ईश्वर दर्शन नहीं होंगे? क्या हमें भी ध्रुव की तरह अचल स्थान नहीं मिलेगा? आप कहेंगे कि हर तारा अगर अचल हो जाए, सज्जनों, केवल तारांगणों के द्वारा ही अचल स्थान नहीं है। अचल का मतलब है जिसे जीवन और मृत्यु में संक्रमण नहीं करना पड़ता, यह अचल स्थान है। तो एक ही बार जीवन है, तो उसमें बिल्कुल मन लगाकर एकाग्रता से 6 महीना अगर हम अविरत भगवत नाम की तपस्या कर सके, तो बड़े भाग मानुष्य तनु पावा, प्रभु रामचंद्र कहते हैं। तो ऐसे भाग्यवान मनुष्य देह को अगर हम ध्रुव की तरह इस्तेमाल कर सके, तो बड़ी क्रांति हो जाएगी सज्जनों। तो ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन इस 6 महीना के तपश्चर्या के बाद बिल्कुल वाणी मौन हो चुकी थी। नाम के सिवा उसे किसी बात का स्मरण भी नहीं बचा था। तो ऐसे वक्त प्रभु ने क्या किया? अपना दिव्य शंख ध्रुव के गाल को भगवान ने स्पर्श किया है, और इस शंख स्पर्श से ध्रुव के हृदय में एक क्रांति हो गई, एक देववाणी उसे प्राप्त हो गई। नाम हमारे जीवन में, वाणी में एक बड़ी क्रांति लाता है सज्जनों। देववाणी प्राप्त हो जाती है जो त्रैलोक्य की ज्ञान की हमें उपलब्धि करवा दे, ऐसी देववाणी। और ध्रुव को भगवान ने 36,000 साल के पृथ्वी के राज्य का भी वरदान दिया। तो जो सुरुचि कह रही थी कि आप भगवान प्रसन्न होने के बाद उसे कहना कि मुझे सुरुचि से जन्म प्राप्त हो, तो ध्रुव को सुरुचि के बारे में स्मरण तो भगवान ने नहीं दिया, लेकिन जीवन में सुरुचि क्या होनी चाहिए, इसका दर्शन ईश्वर ने ध्रुव को दिया है। वाणी मौन रखना, अपने लिए कुछ न मांगना, तब जाके ईश्वर आपको आपकी कल्पनाओं से भी कई गुना ज्यादा वरदान दे जाता है। तो ध्रुव को अचल स्थान मिला, उत्तानपाद के पश्चात पृथ्वी का राज्य मिला, और भगवान ने अपने इस भक्त को इस तारांगण में अचल स्थान दिया। यह सब कैसे प्राप्त हुआ ध्रुव को? नाम प्रसाद। यह नाम का प्रसाद है। जिसने जिसने भगवत नाम की इस निष्काम भाव से साधना की है, भगवान उन्हें भी अवढ़र दानी अपने इस रूप के द्वारा अपने कल्पना के भी आगे जाकर वरदान दे जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनूपम ठाऊ। उसके पश्चात गोस्वामी जी हमें पवन सुत की कहानी, हमारे आराध्य हनुमान जी की कहानी कहते हुए कहते हैं कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई का चरण है श्री रामचरितमानस का।
हनुमान जी ने केवल सुमिरन के द्वारा प्रभु रामचंद्र को अपने बस में कर लिया है। हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र के पवित्र नाम के आधार पर जैसे अपने हृदय के इस कपाट में प्रभु रामचंद्र का नित्य वास्तव्य अनुभव किया है। तो इससे पहला दर्शन गोस्वामी जी हमें देते हैं कि आप जब भगवान का नाम लेते हैं, ये राम नाम का आप जब सुमिरन करते हैं, तो पहली चीज है कि वह नाम केवल अक्षर नहीं, केवल उच्चारण नहीं, यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर का अस्तित्व आप प्राप्त कर लेते हैं। तो आप नामस्मरण में हो तो प्रत्यक्ष राम के सन्निध हो, उसके अनुभव में हो। आप कहेंगे कि लेकिन हमें तो वैसा अनुभव आता नहीं, नामस्मरण के बाद हमें समझ में नहीं आता कि प्रभु रामचंद्र हमारे साथ है। देखिए, जिस तरह से कई चीजें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो हमारे बिल्कुल अगल बगल में है। जैसे आज हम नेटवर्क से घिरे पड़े हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। कई प्रकार के इंटरनेट के करंट्स हमारे बिल्कुल बगल से बहते रहते हैं, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है। जो उसके अंदर का मर्मज्ञ है वो जानता है कि आज प्रत्येक प्राणी मात्र विज्ञान से घिरा पड़ा है। तो वो उसके पास जो दृष्टि है वही हमारे अगल बगल में क्या है ये जान सकता है। उसी तरह से संत हमें कहते हैं कि आप राम नाम लेते हो तो आपके बिल्कुल अगल बगल में प्रभु रामचंद्र का सानिध्य है, उनका अस्तित्व है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें उस अस्तित्व का अनुभव हो सकता है? क्या हम प्रभु रामचंद्र को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं? तो सज्जनों, उस अनुभव का भी मार्ग राम नाम स्मरण से ही जाता है। सुमिरि पवन सुत पावन नामो। अगर आप राम नाम में स्थित ईश्वर का अनुभव करना चाहते हो तो आपको हनुमान जी की तरह राम नाम का स्मरण करना चाहिए। हनुमान जी का राम नाम स्मरण और मेरे राम नाम स्मरण में क्या अंतर है? पहली चीज है निरंतरता। मैं कुछ मिनटों के लिए या कुछ वक्त के लिए राम नाम लेता हूं और उसके पश्चात मुझे राम नाम का विस्मरण हो जाता है। लेकिन हनुमान जी पवन पुत्र है। जिस तरह से पवन के द्वारा ही हमारा जीवन है, वैसे ही सुमिरन यही हनुमान जी के मां पिता है। और ऐसे सुमिरन रूपी पवन जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है, उसके पुत्र हनुमान जी हैं। तो सुमिरन के सिवा वो बिल्कुल अनाथ है। तो हनुमान जी का सुमिरन नित्य निरंतर है और मेरा सुमिरन कुछ वक्त से मर्यादित है। दूसरी चीज है, हनुमान जी का सुमिरन पूरी तरह से निष्काम है और मेरा सुमिरन शायद कामनाओं से भरा पड़ा है। मेरे प्रपंच में जो न्यून है उसके चिंतन में मेरा भगवत सुमिरन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियों अनघ उदारा। 4 प्रकार के राम भक्त हैं, आर्त है, अर्थार्थी है, ज्ञानी है और मुमुक्षु है, जिज्ञासु है। ऐसे चारों भक्त अपने अपने तरह से भगवत नाम लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भी वंदनीय हैं, चारों भी प्रभु रामचंद्र के प्रेम के द्वारा अनघ है, उदार है। तो आज शायद आपका जीवन कामनाओं से भरा पड़ा हो, लेकिन अगर आप नित्य निरंतर राम नाम ले रहे हो तो आप निष्कामता की तरफ ही चल रहे हो। राम नाम हमें कामनाओं से निष्काम बना देता है। तो हनुमान जी हमारे हृदय में बनने की प्रक्रिया है नाम। भले आप अनंत कामनाओं से घिरे पड़े हो, लेकिन आप अगर अत्यंत उत्कट भाव से राम नाम ले
तो यह राम नाम आपको निष्काम बना देता है। और तीसरी हनुमान जी की स्थिति है, एक है निरंतरता, दूसरी है निष्कामता, और तीसरी है कि प्रत्यक्ष इस नाम के द्वारा प्रभु रामचंद्र की प्राप्ति होने के पश्चात भी हनुमान जी राम के सिवा, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं मांगते हैं। एक प्रकार से यह निष्कामता का परमोच्च शिखर है कि ईश्वर प्राप्त होने के बाद उस ईश्वर से और क्या मांगे। तो यह राम नाम का अत्यंत पावन पल है कि मुझे ईश्वर का सुमिरन इसलिए चाहिए क्योंकि मैं उस ईश्वर के अस्तित्व को मेरे हृदय में जतन करना चाहता हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। नाम स्मरण से प्रभु रामचंद्र आपके हृदय में आपको दर्शन देंगे, उनके अनुभव आपको प्रतिक्षण आपके हृदय में आते रहेंगे। लेकिन उसके पश्चात भी आपको प्रभु रामचंद्र के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यह भाव ही पवन पुत्र है, यह भाव ही हनुमान जी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप ध्रुव की कथा सुनते हो, हनुमान जी की कथा सुनते हो, लेकिन इन कथाओं के पश्चात हमें लगता है कि यह तो सब बड़े व्यक्तित्व हैं। महादेव जी क्या, देवर्षि नारद, सनकादिक मुनि क्या, या फिर शुकदेव जी क्या, या फिर प्रहलाद या ध्रुव या हनुमान जी, ये सब परमार्थ के दिव्य अधिकारी लोग हैं। लेकिन हमारे जैसे सामान्य लोग, विषयी लोग, पतित लोग, क्या इनका भी उद्धार राम नाम करेगा? तो इसलिए गोस्वामी जी हमें 3 कथाएं बताते हैं। अपतु अजामिलु गजु गनिकाओ, भये मुगुत हरि नाम प्रभाओ। नीच अजामिल, जिसे अपतु यह शब्द गोस्वामी जी ने इस्तेमाल किया है, तो ऐसा पापी अजामिल, गज और गणिका अर्थात जो वेश्या है, इन तीनों का भी उद्धार भगवत नाम से, श्री राम के नाम से हुआ है। ये तीनों भी राम नाम के द्वारा ही मुक्त हुए हैं। नीच अजामिल की कहानी भी हमें श्रीमद् भागवत में कई बार सुनाई पड़ती है। यह अजामिल वैसे तो एक ऋषि के पुत्र था और अपने पिता की सेवा करता था, उनके पूजा की सामग्री वन से जाके लेके आता था। एक दिन एक 10-11 साल की उम्र में, एक अधेड़ उम्र में, वह जब वन से गुजर रहा था तो उसने एक वेश्या का और एक शूद्र का प्रणय प्रसंग देखा। दोनों नग्न थे, कामोत्तेजक थे। तो इस उम्र में वह संस्कार इसके हृदय में कहीं तो घर कर गया। उसका मन अपने पिताजी के दिए गए हुए साधना से पूरी तरह से निकल गया और दिन रात वह उस वेश्या का ही स्मरण करने लगा। वह स्मरण इतना तेज हो गया, इतना तीव्र हो गया कि उसने अपने घर से पलायन करते हुए, अपने विवाह की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उस वेश्या के घर जाके रहने का निर्णय लिया। कई लोग उस जमाने में इस अजामिल के इस कृति के द्वारा इतने व्यथित हो गए कि उसे नीच, पापी इस तरह की संबोधन से वो पुकारने लगे। लेकिन अजामिल उस वेश्या के प्रेम में इस तरह से गिरफ्त हो चुका था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और उसके घर में कितने साल तक रहे वो, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 80 साल की उम्र आ गई। इतने साल विषय भोग लेने के पश्चात जब 10 पुत्रों की उसे प्राप्ति हुई थी, तो ऐसे
विषय भोग में पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद एक दिन कुछ साधु संत उस वेश्या के घर में प्रसाद हेतु आए, और जब अजामिल को उन्होंने देखा तो उसने जाना कि यह तो कोई योग भ्रष्ट है, ये कोई ब्राह्मण है, लेकिन इस शूद्र के देह वासना के द्वारा यह बंधा पड़ा है। तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से अजामिल को वरदान दिया कि अब आपको जो होने वाला पुत्र है उसका नाम आप नारायण रखिए और उससे बहुत प्रेम कीजिए, उसको नित्य उसके नाम के द्वारा संबोधित कीजिए। और यह सत्संगति अजामिल के हृदय का परिवर्तन कर गई। एक सुमुहूर्त पर एक सुंदर सुपुत्र अजामिल को उस वेश्या के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने संतों ने बताया, उस तरह से नारायण रखा, और दिन रात वह अपने बच्चे पर प्रेम व्यक्त करते हुए नारायण 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 इसका सुमिरन करने लगा। ऐसे करते करते जीवन की आयु खत्म होने को आई, और जब यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए तो पुत्रवश प्रेमवश वो नारायण नारायण बिल्कुल दीनता से उच्चारण करने लगा। और जब यम लोक के यह दूत इस अजामिल को नरक की तरफ लेने जा रहे थे, तब भगवान के दूत आए और कहने लगे कि इसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर भी नारायण नाम का उच्चारण किया है, तो यह यमलोक कैसे जा सकता है। दोनों में बड़ी बहस हुई। आखिरकार निर्णय देवताओं के इन दूतों की तरफ ही लग गया। उन्होंने कहा कि उसने नारायण नाम लिया। यमदूतों का कहना था कि वो तो नारायण कह रहा था, लेकिन वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, वो थोड़ी ईश्वर को पुकार रहा था। तो आप क्यों उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो एक विषयी जीव है जो यमलोक में ही जाना उचित है। लेकिन निर्णय देते वक्त कहा गया कि आप ईश्वर का नाम पुत्र प्रेम से भी लो, भले आपके मन में ईश्वर का सुमिरन उस वक्त ना हो, फिर भी यह नाम पावन माना जाएगा। तो इसलिए अजामिल को इतिहास में अजरामर स्थान मिला। उसका चरित्र आज भी संत अपने वाणी पवित्र हेतु के लिए गाते रहते हैं। तो सज्जनों, भगवत नाम, राम नाम आप किसी भी भावना से लो। भाव कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप ईश्वर का नाम किसी भी भाव से लेंगे, फिर भी यह ईश्वर का नाम आपका कार्य पूरा करके देता है। इसलिए अपतु अजामिलो, अजामिल को फिर से मनुष्य देह की प्राप्ति हुई। उससे बड़ा सुंदर साधन ईश्वर कृपा से उसे करने का मौका मिला। अपने मनुष्य जन्म को उसने उचित न्याय दिया, और उसके पश्चात उसका वैकुंठ गमन इस नाम के कारण हुआ है। तो यह है राम नाम की महिमा, जो एक नीच विषयी पुरुष को भी जीवन मुक्ति तक का प्रवास इसी जीवन में तय करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं बिल्कुल पापी हूँ, विषयी हूँ, मैंने आज तक कभी भगवत नाम नहीं लिया। लेकिन सज्जनों, जिस दिन यह भाव आपके मन में जागृत होगा, यह मुमुक्षत्व आपके हृदय में प्रकट होगा, उस दिन जो आपका ईश्वर का सुमिरन होगा, वह सुमिरन ही आपके जीवन में आपको क्रांति प्रदान करता है। ऐसा राम नाम का दिव्य महिमा गोस्वामी जी इस चरित्र में गा रहे हैं। आइए और 2-3 चरित्र गोस्वामी जी हमें इस राम नाम के महिमा के द्वारा बताने जा रहे हैं। उसका चिंतन हम आगे की कथा विभाग में करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।